ओम शांति। बाबा कहते हैं एक ही ट्रेन चलेगी। कहाँ के लिए? जो तुम्हारी मंजिल है उस मंजिल पे पहुंचने के लिए कितनी ट्रेन चलेंगी? बाकी जितनी भी ट्रेन होंगी उसमें बिल्कुल वैसा ही नज़ारा होगा जैसे 47 में था। 43 में क्या नज़ारा था कि जिस ट्रेन थी, जो पहली ट्रेन थी, जो उसमें चढ़ गए वो तो चाहे उनको कराची पहुंचना था चाहे उनको दिल्ली पहुंचना था, सुरक्षित पहुंच गए। और उसके बाद जितनी भी ट्रेनें चली उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं पहुंचा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, क्या चलेगी? एक ही ट्रेन चलेगी और उसी की पूरी तैयारी हो रही है। या तो ट्रेन में होना है सवार, नहीं तो फिर दूसरी जो भी ट्रेनें हैं, जिन भी संस्कारों वाली हैं, वो दुखदाई हैं, कोई सुखदाई नहीं है। इसलिए लंबा समय पहले बाबा उस ट्रेन में चढ़ने की प्रैक्टिस कराते हैं। कौन सी प्रैक्टिस है? उस ट्रेन में चढ़ने की आप लोग कर रहे हैं जिनको सवार होना है। जी जी, नहीं, खास कौन सा प्रोग्राम दिया हुआ है इनको? खास प्रोग्राम उस ट्रेन के लिए। जी, दिन में जो आप लोग ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, इसका कितना बड़ा महत्व है वो जान ही नहीं सकते जो उस वक्त बातें करते रहते हैं। कितना बोझ चढ़ाते हैं अपने ऊपर, कितनी शोबाजी करते हैं। सोचो कितना बोझ चढ़ता होगा। ऐसे भी महारथी हैं, जबकि ये सबसे वंडरफुल है ट्रैफिक कंट्रोल। बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। तो खास जिनके लिए ट्रेन है उनके लिए क्या है इसमें खास? हाँ, एक साथ सोचो, संगठित रूप में एक साथ 3 से 5 मिनट तक जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो अटेंशन दे रही हैं मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए। उनको ही प्रेरणा हो रही है, बाकी ज्वाइन करने वाले ढेर हैं, जबरदस्ती फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, इनके लिए तो है ही नहीं वो। लेकिन बहुत रहस्य है उसका। वो ट्रैफिक कंट्रोल जो 3 से 5 मिनट तक तुम ज्वाइन करते हो, उसमें तुम संस्कार धारण कर रहे हो कि तुम उस ट्रेन में चढ़ सकोगे या नहीं चढ़ सकोगे। प्रेरणा ही नहीं होगी और 3 से 5 मिनट ऐसे निकल जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। रोज निकल रहे हैं, हर बार निकल रहे हैं। और कोई है बहुत अटेंशन दे रहे हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, कुछ नहीं हो पाता तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा 3 से 5 मिनट करते ही होंगे। सोचो, ये बहुत सुंदर संस्कार उनके लिए है, ये ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था। जिनको क्या करना है? उस ट्रेन में चढ़ना है। कभी आपने विचार किया 2011 से तब से कंटिन्यू, मेरे को नहीं लगता विश्व में कोई भी ऐसा सेंटर होगा जहां ये 24 ट्रैफिक कंट्रोल का जो अनाउंस किया था 2011 के आसपास, कोई भी सेंटर फॉलो करता हो। और तुम्हारे यहाँ 2011 से एक दिन भी कभी मिस हुआ? सोचो, पूरे 2 बजे से लेके रात तक 8 बजे तक पूरी सेटिंग थी 2011 से। पहले से प्लानिंग है। 2011 में क्या खास था? सोचो आप, ये प्लानिंग क्यों आई? और 5 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल की प्लानिंग पहली बार अव्यक्तवाणी में आई है। नहीं तो उससे पहले जितनी अव्यक्तवाणियां चलती थी उसमें 2-3 मिनट का ज्यादा से ज्यादा, वो हम गीत भी बने थे 3 मिनट के लगभग, फिर 1 मिनट का, 2 मिनट का भी बोला ट्रैफिक, लेकिन 5 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल पहली बार 2011 में अनाउंस किया, वो भी 24 टाइम, 24 बार का ही इशारा दिया था। सोचो, जो ट्रेन चलेगी इसमें ये प्रैक्टिस जो करने वाले हैं वो तो चढ़ जाएंगे। ये है ही खास ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था उनके लिए, उनका संस्कार बनाया जा रहा है। जब संगठित रूप में वो लोग आपस में, जैसे मान लो हमारे अभी फिलहाल 3 ग्रुप हैं और भी बढ़ेंगे आगे चल के, 3 ग्रुप में 10-15 ज्वाइन करते हैं, कम से कम कितने हो जाते हैं?
लगभग 40 के आसपास हो जाते होंगे। सोचो, उनमें से अगर 10-15 भी हैं जो बहुत सीरियसली ज्वाइन करते हैं, उनके संस्कार मिल रहे हैं, वो एक दो को हेल्प कर रहे हैं, बाकी नहीं। जो जबरदस्ती उस वक्त इधर उधर की बात कर रहे हैं, ज्वाइन भी किया हुआ है, और देखो उनके कितने खिटपिट। भगवान क्या करता, उनके बुद्धि को ही नहीं देता, म्यूट करना भी भूल जाते हैं, पूरी खिटपिट। बाप रे बाप, इतना बोझ चढ़ाते हैं। तो ये हालत है इनकी। लेकिन जो बहुत सीरियस है, तो वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो संस्कार बना रहे हैं आपस में, वो एक बहुत बड़ी साइंस है। वो एक दो को सहयोग कर रहे हैं, नहीं तो इनको ट्रैफिक कंट्रोल का कोई महत्व ही नहीं मालूम पड़ सकता। सालों साल ज्वाइन करते रहे, लेकिन कोई फायदा मिलने वाला नहीं है इनको, इनके लिए है ही नहीं। जिनके लिए है, कुछ खास मिशन की वजह से है। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल का जब टाइम हो, जो ज्वाइन करते हैं, अगर कुछ बिजी है तो मत ज्वाइन करो ना। कौन सी आफत आ रही है, ज्वाइन करके बोझ ही तो चढ़ा रहे हो। बिजी होते हैं, हो सकते, क्यों नहीं हो सकते बिजी, घर में कई बार बिजी होते हैं हम, लेकिन ज्वाइन जरूर करना है, इनको दिखाना जरूर है कि हम कोई ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं करते। ये ज्यादा खिटपिट जो है ना, बड़ौदा वाले ग्रुप में बिल्कुल खिटपिट नहीं है, ये ज्यादा खिटपिट है होशंगाबाद और ये कलकत्ता। कितनी खिटपिट है, कितना बोझ चढ़ाते हैं ये। इसलिए अब ऐसा कुछ ड्रामेबाजी करेंगे, इनको निकालेंगे कि उनको कोई महत्व नहीं है। ये जब फायदा नहीं उठा रहा, दूसरों का नुकसान क्यों करें। अभी कुछ ऐसे ड्रामेबाजी बनेगी, ध्यान रखना, जो होशंगाबाद और कलकत्ता वालों का ग्रुप है, इसमें से भी छटनी करेंगे, क्योंकि कोई महत्व नहीं है। लेकिन नंबर 1 है बड़ौदा वालों का, सब के सब बहुत सुंदर ज्वाइन करते हैं और बहुत अच्छा, और वायुमंडल भी आप लोगों का बहुत अच्छा होता है, अलग ही टच होता है। इसलिए ये व्यवस्था है खास, कहाँ के लिए, उस ट्रेन में सवार होने के लिए जो चलने के लिए तैयार है। चलेगी जरूर, कब चलना है उसका टाइम भी फिक्स होगा। 10 बजे 10 मिनट चलेगी। कब चलेगी वो ट्रेन, चलेगी कब? 8 बजे तो उनको बोला, तुम पट्टी वट्टी बना के मत बैठ जाओ, 2 बजे से ही ट्रेन 8 बजे आनी है, तब तक बैठे रहो। कितने भी अव्यक्त संदेशों में तुमको मैसेज मिलते रहे कि 2 बजे जलवा होना, जलवा तुम्हारे लिए नहीं हो रहा जलवा। हाँ, जाती होंगी ना संदेश में ये जो पवित्र ब्राह्मणी जाती हैं संदेश में, तो जरूर उनको कोई मैसेज मिलते होंगे कि बेहद का 2 बजने वाला है, तो उसमें कार्यक्रम शुरू हो जाए। उनको लगता है कि बस हमारा काम हो गया, हमको मैसेज मिल गया। तो बाबा ने मुरली में ही मना कर दिया, अरे तुम तो 8 बजे तक, ट्रेन का टाइम है 8 बजे ना, तुम सज के बैठ गए 2 बजे से, तो ट्रेन चलेगी कितने बजे? है? है? क्या बोले? किसने बोला? क्यों, तुम्हारे पास कोई फोन वोन आया था? अरे कोई मुरली का पॉइंट होना चाहिए, जब कोई 3 बजे चला दे, कितने बजे चला दे, है? नहीं, या तो फोन वोन आया हो स्टेशन मास्टर है, 2 बजे से बैठा तो 3 बजे आई, 1 घंटा हुआ। तो मुरली के हिसाब से चलो ना, अपना बुद्धि क्यों लगाए अपन। हैं जी, क्या 8 बजे तो वो माथा मार रहे हैं, उनको लगता है कि 2 बजे आ जाए, अव्यक्त संदेश उनको मिल गए कि 2 बजे काम हो जाएगा। और 2 कब बजेंगे? 26 में काम हो जाएगा। उनको ऐसे मैसेज है उनके पास, तो उनका जैसे काम हो जाएगा, बस हमारा काम हो गया, हम सब जान जाएंगे। जो भी सच्चाई है हमारे सामने आने ही वाली है। अरे कहीं नहीं आंखें फूटी हैं अभी तुम्हारी, का संदेश से अभी भी बहलाया जा रहा है। सोचो कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है ये, कब चलेगी? आपके पास फोन आया था कोई? या तो बताओ ना कि हाँ ऐसा कोई मैसेज आया, कोई स्टेशन मास्टर ने हमको भी कॉल करके बता दिया कि चलने वाली है ट्रेन, तैयार रहना। हाँ 34 में पहुंचेगी, शुरू होगी। अरे जब सीधा सीधा मुरली में ही बोल रहे हैं कि 2 बजे से तैयार होके मत बैठो, और ट्रेन कितने बजे आएगी? 8 बजे। इसका मतलब 2 बजे चलेगी ना वो। इतनी बुद्धि नहीं चलती इनकी। मुरली में 2 बजे क्यों बोला, 1 बजे का बोल देते, 3 बजे का बोल देते। अभी पहले जो डिस्कस चल रही है वो तो सोचो, मुरली में 1 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का क्यों नहीं बोला, 2 बजे का ही क्यों बोला कि 2 बजे तुम तैयार होके बैठ गए, लेकिन ट्रेन आनी है कितने बजे? तुम्हारे स्टेशन पे 8 बजे आना ही है। और बैठ गए तुम, तो जरूर 2 बजे ट्रेन चल रही है ना।
2 कब बजेंगे? 26 में बजेंगे 2। और पूरे 90 वर्ष हो जाएंगे यज्ञ को। 90वीं शिव जयंती मनाएंगे। बाबा भी इशारा देके गए हैं, नास्त्रेडम की भविष्यवाणी का इशारा भी देके गए हैं। 26 कोई साधारण मत समझो 2 बजना। जो आने वाली 26 की गुड़ी पड़वा है, चैत्र मास की शुरुआत होती है, ये बजेंगे 2 और ट्रेन चल देगी चुक चुक। जो ट्रैफिक कंट्रोल का बहुत ध्यान दे रहे हैं, जिनको लगता है कि ये भगवान के कुछ कारण हैं, ये जो छोटे छोटे बाबा ने ये जो टोट के दिए हैं अव्यक्त वाणियों में, इनका बहुत बड़ा रहस्य है। 2 बजे चलना है तो चलना ही है, सोचो आप। और फर्स्ट स्टॉपेज, इसके स्टॉप ही बहुत कम है। राजधानी एक्सप्रेस जो है राजधानी में ही रुकेगी और कहीं रुकना ही नहीं है इसको, सोचो। अब स्पेशल वीआईपी ट्रेन है, हर कहीं थोड़ी रुक जाए। पैसेंजर है क्या? कहीं भी हाथ दिया तुमने रोक दी, चेन खींच दी, ये तो कायदा नहीं है ना। स्टॉपेज ही बहुत कम है, बहुत ही लिमिट के हैं। वो खास वीआईपी के लिए वो स्टॉपेज हैं। उसमें दौड़ के चढ़ जाओ तो चढ़ जाओ, रह जाओ तो रह जाओ। हाँ, चली कितने बजे? इनसे मिलो, ये कोई चंद्रवंश दिखे इनको, है 2 बजे से चल दी ट्रेन, चलनी शुरू। अब फर्स्ट स्टॉपेज है जी, पहला स्टॉपेज कहाँ होगा? और किन के लिए होगा? यहीं से तो चला रहे। हाँ, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, भट्टी रखी, इनकी आफतें कही जा रही हैं बेचारों के, फिर यहीं करो ना। है जी, अभी तो स्टेशन पे छुक छुक 1 घंटा पहले लगा देते हैं स्टेशन पे। हाँ, आधा पौना घंटा पहले लगी जाती है, तो 1 बजे से तो लगी हुई है। बैठने वाले एसी में आराम से बैठे, है जी। और तो हमारी अपनी है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी क्या है ये, हमारी अपनी है, हमारी राजधानी भी अपनी है। हम जब चाहें उसको, हाँ चल थोड़ा देर और रुक, एक रह गया ना अभी। सोचो, अभी जब राजा ही हैं तो हमारी ही ट्रेन है, जब चाहे चलाए। तो शुरू हो चुकी नहीं छुक छुक। अब नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, 2 बजे से तो चलेगी, ये तो नोट कर लो कम से कम। तो पहला स्टॉप कहाँ होगा? कुछ भी अब बोलो तो अपन भी ज्ञानी तो आत्माएं हैं। तो पहले स्टॉप की बात पूछ रहे हैं, कब होगा? कब क्या होता है? हाँ 27, बिल्कुल ठीक। जो ये आप लोगों को बोला है विघ्न विनाशक 27 तक करने का, ये खास है। अगर विघ्न विनाशक नहीं है, ट्रेन आप सबके सामने ही जाएगी और ट्रेन जाती हुई देखेंगे, लेकिन सवार ही नहीं हो पा रहे। सोचो, कोई ना कोई ऐसे विघ्न आ गए, वो विघ्न हमको ज्वाइन ही नहीं होने दे रहे। ऐसे कारण पैदा हो गए, चाहते हुए भी उस ट्रेन में सवार नहीं हो पा रहे। वो सबके सामने है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हम नहीं सवार हो पा रहे। इसलिए खास 27 तक जो बोला है विघ्न विनाशक, कोई ऐसा कारण ना बने कि लंबे समय तक तुम रुक जाओ, तुम्हारी यात्रा रुक जाए, ऐसा कोई कारण ना बने। बाकी छोटे मोटे विघ्न तो आते ही हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हारी जो याद की यात्रा है ये लंबे समय तक रुक जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब तुम आने वाले जो विघ्नों का, तुम समस्याओं का समाधान ही नहीं कर पाए जो योग के द्वारा हो सकता था। जो याद की मेहनत से तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो सकता था, तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से वो पहाड़ टूटने लगे। अब जब पहाड़ टूटने लगे, अब कहाँ से याद करोगे? किसको याद करोगे? हाँ, सिवाय भगवान के ऊपर उंगली उठाने को। और क्या कर सकते हो तुम? उठाते रहो उंगली, उससे क्या हो रहा है? इसलिए विघ्न विनाशक खास बताया गया। कब तक? ये जो आने वाली 2027 है, वो है शिव क्या है, सॉरी जन्माष्टमी। 27 की जन्माष्टमी खास, तो वो है फर्स्ट स्टॉपेज। पहली बार ट्रेन रुकेगी। वो किनको उठाना है? उठाना तो ऐसे जैसे कि किडनैप करके ले जाएंगे। हैं जी? हाँ, चंद्रवंशियों के हेड जो हैं, उनका कनेक्शन जुटना है। कैसे? इसलिए बोला था एक मत एक भाषा। विश्व के किसी कोने में भी हो, जो आप लोग ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, क्या होता है? ये संस्कार मिलन की रास है। ये क्या है? ये है असली संस्कार मिलन की रास।
ऐसा नहीं साथ साथ बैठ के बहुत बढ़िया ने भोजन खा लिया, साथ साथ घूमने फिरने चले गए, कितने संस्कार मिले हुए हैं, कहीं के संस्कार नहीं मिले। वास्तव में भगवान संस्कार कौन से मिलाने आया है? ये है निसंकल्प होने की, ये है संस्कार मिलाने की राज। इसलिए कहा जो तो आप लोग ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन करते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, एक से संस्कार धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, निसंकल्प होने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा, जिससे विक्रम विनाश होने हैं। तो संगठित रूप में वो प्रयोग करना, जो कितना ये आगे चल के चमत्कारिक सिद्ध हो जाएगा आगे चल के। क्या होगा, चंद्रवंश की जो सबसे वैल्यूबल आत्मा है एडवांस में, सबसे वैल्यूबल, उस आत्मा को रिसीव किया जाएगा कि आइए आप भी साथ साथ क्या कीजिए, ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन कीजिए। प्योरिटी की पावर है, तो ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन करेगी तो लास्ट सो फास्ट, उसकी स्पीड कैसी होगी। और वो तैयार बैठे हैं कब से, हैं? वो चंद्रवंशी कौन से हैं जिनको बोला 2 बजे नहीं, कितने बजे आनी है ट्रेन, है 8 बजे। दूसरा स्टॉपेज कहाँ होगा, 31 माना 8, 31 लास्ट में बच जाएंगे 8, जिनको संदेश सुना रहे हैं, जिनको संदेश दिख रहे हैं, तब जाके, जब तक प्रैक्टिकल ना हो पूरी तरह से जैसा उनको दिखना चाहिए, जब तक वैसा ना हो तब तक उनके सामने वो दृश्य जा नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। वो इधर 7-8 बजेंगे तो ट्रेन कहाँ पहुंचेगी, वो चंद्रवंशियों के द्वार पे जाके खड़ी हो जाएगी ट्रेन 31। और उनको भी उठा लिया वहां से। वहां की जो चंद्रवंश की वैल्यूबल आत्माएं हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वो भी क्या कर रही हैं अब, उसी निराकारी स्टेज में तुम्हारे साथ साथ टिक रही हैं, संस्कार मिलाने की कोशिश कर रही हैं कि एक मत, एक भाषा, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके संस्कार जैसे कि मिले हुए, ऐसा एक परिवार चाहता है बाबा। दूसरा स्टॉपेज, और तीसरा लास्ट स्टॉपेज, है जी 34 रटा हुआ, लास्ट स्टॉपेज है 34, जबकि उसके बाद एक स्टॉपेज और होना चाहिए। कौन सा, कहाँ, 37 होना चाहिए, लेकिन 37 है ही नहीं, स्टॉपेज ही नहीं है। क्यों, तुम वो हाहाकार के सीन देखते ही नहीं हो जो ब्राह्मणों की दुनिया में किसी को देखने नसीब ना हो। इतना घोर कलयुग की जो सीन होगी, जिसको कोई देखना ही नहीं चाहेगा ब्राह्मणों की दुनिया में, सबसे डेंजरस समय होगा 34 से 37। होलसेल मृत्यु है। इससे खतरनाक समय पूरे 100 वर्ष के संगम युग में नहीं आया, क्योंकि कलयुग की शूटिंग पीरियड का अंत आ गया, परम धाम का गेट खुलना है, अब इनको जाना है। तुम वो क्यों नहीं देखते भाई, तुम तो इतने साक्षी हो, तुमको क्या फर्क पड़ता है? एक्सीडेंट हो रहे हैं, अकाले मृत्यु हो रही है, कोई फांसी लगा रहे हैं, सोल प्रवेश कर रही हैं, ऐसे कैंसर तो ऐसा होगा कि बात मत पूछो। ये तुम क्यों नहीं देख सकते? क्या इतना भी तुम में पावर नहीं बची क्या? हाँ, क्यों तुम 34 से एकदम दिशा ही चेंज कर लेते हो, क्यों 37 तक नहीं जाते हैं जी? है संन्यास का टाइम आता है, उनको तो धर्म पिताओं को ले लिया ना। 34 में तो जितने भी धर्म पिता थे वो सवार हो गए, वो भी संस्कार मिलाने लगे। तुम जानते हो यज्ञ की स्थापना कहां से नहीं हुई है? 37 से हुई ही नहीं है। कहां से हुई है? 47 से हुई है, 37 से नहीं। वो तो ओम मंडली थी, भक्ति मार्ग था, इसलिए जिन्होंने भक्ति मार्ग किया है उनकी हाहाकार मचने जा रही है। उनके हिसाब से 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो उनको वो हाहाकार देखने क्यों ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं। क्या परम धाम का गेट खोलना है, तो मृत्यु के बिना परम धाम कैसे नसीब हो? या तो जीते जी शरीर छोड़ो, या तो नहीं, या स्थूल में शरीर छोड़ो, तभी तो जा सकते हैं। लेकिन तुम वो समय नहीं देखते हो, इसलिए मुरली में बोल दिए। अरे अगर भगवान के रूप में द्वापर के अंत में कृष्ण आए तो ऐसा खतरनाक शूटिंग पीरियड आना चाहिए क्या? कलयुग आना चाहिए? सोचो, मुरली में उलाहना दिया बाबा ने। ये क्या कहते हैं शास्त्रों में? द्वापर के अंत में क्या आया? कृष्ण आया, और उसके बाद कौन सा युग शुरू हो गया? इनसे मिलो, शास्त्रों में कलयुग शुरू हुआ, उसके बाद द्वापर के बाद कौन सा युग आता है? तो बाबा ने उलाहना दिया,
कायदा ही नहीं है। अगर श्री कृष्ण आएगा, 16 कला संपूर्ण आएगा, उसके बाद कलयुग कैसे आ सकता है भाई? अगर भगवान उस रूप से आया तो कहाँ ले, तुमको स्वर्ग में ले जाएगा, नरक में धकेलेगा? सोचो। क्या मतलब हुआ इसका? तुम्हारी ट्रेन कहाँ जा रही है? पूरी राजधानी अब 34 के बाद स्थापन होनी, इसलिए वहां से तुमको 14 वर्ष लगते हैं पूरी राजधानी कंप्लीट करने के लिए। कौन सा वर्ष आता है? 47, 47, क्योंकि 47 से यज्ञ की शुरुआत हुई है, 37 से नहीं। वो तो ओम मंडली थी, भक्ति मार्ग थी, शूटिंग हुई है। मुरली की तो वहां कायदा ही नहीं था। इसलिए 34 से तुम्हारा ट्रैक ही चेंज हो जाता है, किस तरफ चल देते हो। हाँ, बैकुंठ की तरफ। अब थोड़ा सा सोचो तुम, बैकुंठ की तरफ उनकी रूपरेखा को थोड़ा सा देखो। क्या तुम कल्पना कर सकते हो? कल्पना करके देखो। उनकी रूपरेखा को देखो, स्वतः ही नेचुरल रूप से, ऐसा नहीं कि वहां कोई सजा है, नेचुरल रूप से है वो जो रह रहे हैं वहां। नेचुरल जिन व्यवस्था में वो रह रहे हैं, जैसा वहां योग बल है संगठित रूप में, जैसा वहां लाइट जो भी है, खान पीन है, और इतने मस्त हैं, उन जैसी मस्ती संसार में कहीं हो नहीं सकती। कोई चीज की वहां कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, भरपूर हैं। लेकिन उनकी रूपरेखा तो जो पूरा योग बल से, संगठित रूप के योग बल से अपना कार्य करते हैं। उनके लिए बोला, हाँ, जो पावन आत्माएं हैं वो पतित धरनी पे पांव नहीं रख सकती, और जो पतित आत्मा है वो पावन धरती पे पांव नहीं रख सकती। सोचो कैसा ड्रामा होगा। तो कैसी उनकी रूपरेखा होगी, कल्पना करके देखो। कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए कहा जम दे जाम दे नहीं होता। लंबे समय का वैराग्य चाहिए और लंबे समय का अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम छलांग लगा के बैठ जाओगे और सीधा बैकुंठ पहुंच गए, ये कोई कायदा नहीं है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि जो बैकुंठ में संगठित रूप में जाने वाले हैं, तो सोचो कितनी लिफ्ट मिलने वाली है उनको। कितनी लिफ्ट मिलने वाली, ये भी तो कल्पना करो। जो भी संगठन होगा, राजधानी बाबा ने बोला है, कोई एक आध आत्मा की तो बात नहीं है। जिस राजधानी की बाबा ने बात की, तो राजधानी है ना। तो राजधानी है, तो सोचो उनको कितनी लिफ्ट मिलने वाली है। इसलिए कहा याद की कोई वैल्यू नहीं है, त्याग की असली वैल्यू है। क्या असली वैल्यू है? तुम्हारे त्याग की, ये है तुम्हारी तपस्या। प्रैक्टिस तो सभी कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन त्याग कितना है वो अपने अंदर झांक के देखें। इसलिए त्याग ही तपस्या है, यही परिभाषा है उनकी। जितना जितना उनका त्याग बढ़ता जाता है, उतनी उनकी तपस्या बढ़ रही है। सोचो भगवान का कितना सहयोग मिलेगा उनको। बैकुंठ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जबकि ये जो एशलम बने हुए हैं, यहाँ भी सबके बस का नहीं पहुंच जाए। तो आप सोचो हम नाती पोती सबको उठा के ले जाएं एशलम में, क्योंकि बाहर तो नर्क है, एशलम में तो फिर भी भगवान सेफ्टी कर रहा है, पहुंच सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जो नष्टोमोह नहीं बने हैं वो एशलम तक में नहीं पहुंच सकते, तो बैकुंठ की तो बात बहुत दूर की है। कल्पना करके देखो, एशलम का मतलब क्या है? जहां भगवान उनकी सुरक्षा कर रहा है। ये बिल्ली के पूंगरे क्या हैं? सुरक्षित रहेंगे। चारों तरफ आग लगी हुई है, तो भी ये क्या है? सुरक्षित हैं। इनकी सेफ्टी भगवान ने की हुई है। उस एशलम में पहुंचा कोई मासी का घर नहीं है, क्योंकि एशलम वालों को ट्रांसफर होना है आगे चल के। कहां? बैकुंठ में अगर होना है, सोचो। लेकिन वो जो एशलम है वो जैसे कि स्वर्ग है, क्योंकि बाहर क्या है? पूरी तरह नरक है दुनिया, वहां रहना एक मजबूरी है। तो एशलम में जाने के लिए भी ऐसा नहीं कि हर कोई का नंबर लग जाएगा। उस एशलम में रहने के लिए भी नष्टोमोह चाहिए। नष्टोमोही आत्माएं वहां से प्रैक्टिस करके बैकुंठवासी बनती हैं। जब शुरू में एनएस की स्थापना की, आप लोगों को मालूम होगा जो एडवांस में चले हैं, तो बाबा ने कौन सी कंडीशन रखी थी जो कन्या एनएस में जाती थी? कंडीशन क्या थी? किनको ट्रांसफर किया जाता था? नष्टोमोह। सोचो एक ही कंडीशन थी उनकी, नष्टोमोह। उनको कोई फोन नहीं करना है, घर वालों को मालूम ही नहीं है कहां गई। सोचो आप, घर वालों को मालूम ही नहीं है कहां एनएस, ये कहां चली गई, और ना कोई फोन ना कोई पता, कुछ भी नहीं है। तो सोचो कितनी क्रीम आत्माएं भगवान ने चुनी थी।
एक छोटा सा तैयार संगठन, एक छोटा सैंपल बनाया था जिसको टाइटल दिया एनएस। उसकी रूपरेखा एडवांस वाले सब जानते हैं कि वहां जिनको सिलेक्ट किया गया था, पहुंचाया गया था, जितनी भी कन्याएं थे उनमें से बाप को जो दिखता था कि ये थोड़ा सा इनसे श्रेष्ठ है या थोड़ा सा ये क्या है नष्ट वहां है, तो कंडीशन सब कन्याओं को मालूम थी कि वहां जाके कोई फोन नहीं कर सकते, घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। सोचो आप। और उसके बाद सबसे बड़ी बात बाबा ने बोली थी, एनएस वालों के लिए जो रूपरेखा है ना, उनका अमृत वेला जितने भी मिन्नी वदमन है उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत सुंदर है। और फिर बोला खान पान में सबसे ज्यादा साधारण अगर खान पान है तो एनएस का है। कोई भी मिन्नी वदमन ऐसा नहीं होगा पूरे संसार में जहां मिर्ची ना डलती हो। पूरे संसार में चैलेंज है कहीं? सोचो, एनएस में मिर्ची का नामो निशान नहीं था। ये सालों पहले की बातें हैं। केवल उबला हुआ था। हमारे यहाँ को 7 रोज रह लेना, 1-2 रोज में ही भगते थे। पूछ लो भाई जी से, 7 रोज के लिए आते थे, 1-2 रोज में ही आउट। क्यों? कौन आफत में रहे, कौन भूसा खाए? और बाबा ने हर चीज बोली है कि दूसरी मधुबन की अपेक्षा वहां का रहन सहन, तो चिटकियां लगा के थोड़ी फट जाती है साड़ी तो क्या करते हैं ये, हाँ वहीं ठेकड़ी लगा देते हैं। कोई कमी है क्या इनके पास? कभी कोई कमी नहीं थी। कोई कमी कभी भी नहीं होती। जहां प्योरिटी की पावर होती है वहां कभी कोई कमी नहीं होती। लेकिन जहां फट जाता था क्या लगा, ठेकड़ा लगा लेते थे। खान पीन इनका कैसा रहा है, और बाबा ने सबूत दिया। सोचो, सालों इन्होंने मिर्ची मसाले क्या होते हैं मालूम ही नहीं। ये है एनएस। इसलिए आज अगर किसी को एनएस मालूम पड़े ना, ललायत हैं एनएस देखने के लिए। लेकिन जो एनएस की रूपरेखा बनने जा रही है वहीं प्राण छोड़ देंगे। अपने लिए नहीं है, अपन तो शरीर छोड़ो और कहाँ चलो, जन्म लेके आ जाएंगे, यही बेहतर है। लेकिन एनएस में रहना इतना आसान नहीं है शुरू से ही। ऐसा नहीं कि नई रूपरेखा है, ये पूरी रूपरेखा बाबा ने मुरलियों में बताई है। जैसा जैसा एनएस की रूपरेखा बनती गई वैसा वैसा बाबा अनाउंस करते हैं। इसलिए अगर त्याग है बड़े ते बड़ा त्याग, तो कहाँ होगा? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे। बनना कैसा है भाई? इतना बड़ा तुम्हारा टारगेट है। बाप समान बनना, सोचो छोटी मोटी बात है क्या? बाप समान निराकारी स्टेज, इंद्रियों से पार क्या सुख होता है, आत्मा का सुख क्या होता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। सब फंसे हैं। आप देखो, जो भी है, कभी किसी को जेल दी जाती है तो आंखों से, जैसे पुराने जमाने में, चलो आज की जेलें तो कोई काम की ही नहीं बची है। पुराने जमाने की जेलों को देखो, राजाओं के समय पे भी जेलें होती थी। जिनको जेल देते था वो किसी को देख नहीं सकता था, कुछ भी ऐसा सुन नहीं सकता था। लेकिन क्या चीज देते थे उनको? आंखों से आप लंबे समय तक किसी को ना देखो, आप जी सकते हैं। कानों से आप मत सुनो कुछ भी अच्छे से म्यूजिक, तो भी आप रह सकते हैं। स्पर्श किसी को ना करो आप, तो भी आप रहते हैं, जीवित रहे वो लोग। लेकिन क्या जरूरी था? भोजन जरूरी था। सोचो, कैदियों को भी भोजन जरूरी था। 3rd डिग्री क्या होता है? अगर किसी को 3rd डिग्री होना हो, देना हो, तो उसको क्या करो? भोजन छीनते हैं उनका। 1-2 दिन उनको भूखा रखते हैं ना, हाहाकार मच जाती है, सब कुछ उगल देते हैं वो। इसको 3rd डिग्री में आता है। किसी का भोजन छीन लो, सबसे बड़ी सजा है। बिना देखे रहा जा सकता है, बिना सुने रहा जा सकता है, किसी से कनेक्शन ना हो तो जीवन जिया जा सकता है, लेकिन बिना भोजन के जीवन नहीं है। और अब भगवान क्या बनाने आया है तुमको? अभोक्ता। कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये भगवान का मिशन है। तुमको भूखा मारने नहीं आया। योग बल से तुमको कैसा बनाने आया है? इंद्रिय जीत बनाने आया है। सहज सहज, हट से नहीं। हट से ना कभी सिद्ध हुआ है ना कभी होगा। लेकिन तुम इतनी सुंदर बीज रूप अवस्था में प्रवेश कर जाते हो, ना भूख ना प्यास। यह है इंद्रिय जीत। जैसा स्वयं भगवान है अभोक्ता, वैसा ही तुमको अभोक्ता बनाता है। तो एनएस की जो रूपरेखा, प्रैक्टिकल जो रूपरेखा, अभी 2-4 साल में आप देखो, 2-4 साल में, ज्यादा नहीं, मैं 34 की बात नहीं करता। अभी जो जलवा देख रहे हो इसको कई गुना अधिक होगा, कई गुना अधिक। क्यों? इस आधार से कुछ ना कुछ फाउंडेशन मजबूत होता जा रहा है। और फाउंडेशन मजबूत होता है बीज रूप अवस्था के अभ्यास से।
बीज रूप अवस्था के अभ्यास से ही फाउंडेशन बनता है, वैसे फाउंडेशन नहीं बनता, ध्यान रखना। और फिर संगठन का बल होता है। क्या होता है? सबसे अधिक अगर महत्वता है तो संगठन का बल। संगठन में जब करते हैं तो एक दो को देख के क्या होता है? बल मिलता है। इसलिए एनएस की रूपरेखा, काशी नगरी की रूपरेखा, इसको जो भी कहो, बाबा ने एक सैंपल के रूप में पूरी एडवांस पार्टी को दिखा दिया। तो वहां की त्याग, नाम ही है उसका काशी, वहां की तपस्या का बाबा अक्सर जिक्र किया है। तो ये है बैकुंठ की रचना, बैकुंठ जाने वाली रचना। और त्याग में नंबर 1। और बिना त्याग के तपस्या नहीं है। भले हम प्रैक्टिस तो करेंगे, वो करते रहते हैं, लेकिन जितना जितना तुम्हारा त्याग बढ़ेगा तुम संतुष्ट तभी हो सकते हो। बिना त्याग के तुम अपनी तपस्या से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए ये तुम्हारी यात्रा है। आप कल्पना करके बस एक ही सुंदर पॉइंट मुरली का है कि वो है सात्विक आत्माओं की दुनिया। एक भी तामसी आत्मा वहां रह ही नहीं सकती, सोचो। और वो नीचे कभी नहीं आ सकती, ध्यान रखना। कोई वो अपनी मस्ती में मस्त है। इतना जबरदस्त वहां की पालना है, जो उनके पास रहस्य खुल रहे हैं, नीचे वाले तो कल्पना ही नहीं कर सकते। जो भी ज्ञान की मिस्ट्री वहां खुल रही है वो नीचे वालों के लिए नहीं है। उनकी पालना ही अलग है। कल्पना करके देखो, उनके वाइब्रेशन की कल्पना करके देखो। जहां वो बैठे हैं पूरी प्रकृति सतो प्रधान है, कोई उपद्रव नहीं है वहां पे, कोई उपद्रव नहीं है। थोड़ी कल्पना करके देखो, जिसका शास्त्रों में इतना गायन है, भरे पड़े हैं शास्त्र। ऐसी दुनिया जिनको नसीब हो, फिर उनको आफत लगे कोई त्याग में, एक बहुत बड़ी आफत है। आफतें तो अभी आनी है भाई। आफतें तो या तो अभी त्याग में भोग लो, नहीं तो उन आफतों को भोगो। वो आपके ही हिसाब किताब है। कोई ऐसा नहीं भगवान तुम्हारे लिए कोई आफत लेके बैठा है कि अच्छा मेरा कहना नहीं माना, अब मैं आफत भेजता हूँ। भगवान साक्षी है, उसको कोई किसी से लेना देना नहीं है। जो कुछ हिसाब किताब अगर योग बल से तुम्हारे चुकत नहीं हुए तो निश्चित रूप से भोग का रूप है वो, मतलब भगवान की तरफ से नहीं है। जो कहते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, कायदा है क्या ये? बिल्कुल नहीं। भगवान कहता है ना मैं सुख देता हूँ ना दुख देता हूँ, ये तुम्हारे ही हिसाब किताब हैं। या तो तुमने याद से और त्याग से धीरे धीरे चुकतू किए तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए कोई विघ्न नहीं आ रहा तुम्हारी यात्रा में। नहीं चुकतू हुए तो विघ्न का रूप सामने आ रहा है। क्योंकि दिन प्रतिदिन समय बहुत नाजुक होने वाला है। नाजुक नहीं, ये पीठ लगाना छोड़ो, ये इनको बोलो वहां जाके सो जाओ, सोना ही है तो। यहां भी नींद। सोचो कितना नाजुक समय है, साधारण नहीं है। अगर नाजुक समय को नाजुक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? अगर वो समय हमको दिख रहा है तो क्या अपने परिवार को नहीं बोलें क्या? तुमको कड़वा लगता है तो जो सामने जब आ जाएगा तब तुम कर क्या सकोगे बताओ तो? सिवाय आंसू के क्या है तुम्हारे पास? है कुछ समाधान? कोई समाधान है? और जो तुम्हारे थे वो डिटैच हो गए भाई, नष्टोमोह बन के। जिनको तुम अपने मानते थे उन्होंने इतनी मेहनत की, वो डिटैच हो गए। सोचो आप, जिनको तुम अपना मानते थे वो तुम्हारे ही टुकड़े थे और वो क्या हो गए? नष्टम। और क्योंकि नष्टम उनको भी नहीं नसीब, वो भी आश्रम में फंसे रहेंगे तुम्हारे जैसे। अगर वो नष्टोमोह नहीं बने, वो कहाँ हैं? आश्रम में हैं, ऊपर नहीं। ऊपर जो भी जा रहे हैं पूरी तरह नष्टोमोह होकर जा रहे हैं। उनको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, और तुम वहां जा नहीं सकते। वहां की रूपरेखा ही अलग है, वहां का नजारा ही अलग है, वहां का रहन सहन एकदम अलग, बिल्कुल जैसा शास्त्रों में है। जैसा ललायित होते हैं शास्त्रों को पढ़ के दुनिया, बिल्कुल वैसे ही रूप है। इसलिए उसको कहा वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, अगर दुनिया में कोई अजूबा देखना है, कोई वंडर देखना है, तो कौन सी दुनिया देखो? वो बैकुंठ को देखो। भगवान का स्थापन किया हुआ है। सोचो कैसा होगा वो। ये 7 वंडर्स ही कोई वंडरफुल, कितने वंडरफुल है सोचो। दुनिया देखने के लिए जाती है, लेकिन भगवान जो स्थापन कर रहा है वैसा कोई हो सकता है संसार में? बिल्कुल नहीं हो सकता। वो एक दुनिया है जहां से नई दुनिया की शुरुआत होती है, पूरा नर्क बन जाती है, वहां छोटी सी एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। कौन नहीं चाहेगा उस दुनिया में जाना? ये हमारी कमी ही है, हमारी कमजोरी है, अगर हम उधर ट्रांसफर नहीं हो पाते। इसलिए बाबा अगर मुरली में बोलता है जो कुछ ही आंखों से दिख रहा है ये नहीं होगा। तो इतना बड़ा परिवर्तन है भाई, इतना बड़ा परिवर्तन है। और तुम्हारे नष्ट मोह होने से तुम्हारी भी सेफ्टी हो, तो सारे तुम्हारे वाइब्रेशन से सोचो।
जो भी तुम्हारे से कनेक्टेड आत्मा है उनकी भी सेफ्टी होती है। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए अज्ञानता कहलाती है। अगर समय अनुसार तुम नष्टोमोह नहीं बनते, समय अनुसार तुम्हारा त्याग जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, तो वैसी याद भी नहीं होती, तो याद में वो रंगत भी नहीं आती। और ट्रेन तो अपने समय पे चलेगी तो चलेगी। कितने बजे चलेगी? 2 बजे। फर्स्ट स्टॉपेज 27, सेकंड स्टॉपेज 31, थर्ड स्टॉपेज लास्ट स्टॉपेज 34 है। 34 में सब बैठ गए, अब कहाँ चलो? बैकुंठ चलो, बैकुंठ। वहां जाके कितनी मेहनत करनी है तुमको। वो मेहनत नहीं है, फिर डराने लगे। वहां मेहनत नहीं है, लेकिन तो भी संगठन का योग बल है जो पूरी राजधानी तुम स्थापन करोगे। 16,000 आत्मा एक साथ नहीं जाएंगी, ध्यान रखना। फॉलो करके वहां पहुंचेंगे, एक साथ नहीं जाएंगी। इसलिए वो जो 14 वर्ष का पीरियड है, वो 16,000 आत्माएं जहां भी होंगे, विश्व के जिस कोने में भी होंगे, वो अपनी बैटरी चार्ज कर रही हैं। लेकिन वहां जो पहुंच गए, वो कैसा सतो प्रधान वायुमंडल बनाएंगी? तुम अपने ही योग बल से, ऐसा नहीं अलग से। जैसे बाबा मिसाल देते हैं ऋषि मुनियों का, जहाँ वो जंगल में रहते हैं वहां क्या हालत होती है, कैसा होता है, कैसा वायुमंडल होता है, कितनी शांति होती है। जब एक ऋषि मुनि इतना बड़ा जलवा दिखा सकता है, ये तो ढेर के ढेर ऋषि मुनि है, पवित्र आत्मा है, संगठित रूप में है, तो सोचो ये क्या नहीं कर डालेंगे। और उनके जो वहां चमत्कार हो रहे हैं, उसकी कल्पना करके देखो। सभी तपस्वी, एक से एक तपस्वी हैं। उस वायुमंडल में जो चमत्कार हो रहे हैं, जो सबको धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है, सबको। ऐसा नहीं अब वो गुप्त है, कोई जान नहीं सकता, ये बात अलग। लेकिन ऐसा नहीं है किसी को मालूम ना पड़े कि वो है भगवान की रचना, ये नहीं हो सकता। तो कितने चमत्कार हो रहे होंगे, कल्पना करके देखो। वहां की पालना की कल्पना करके देखो, वहां की अवस्था की कल्पना करके देखो, जो वहां रह रहे हैं। इसलिए कहा, जितना भी तुमने 84 का चक्कर लगाया है, सबसे वैल्यूबल है तुम्हारा ये बर्थ, जो आने वाले समय में तुमको मिलने जा रहा है। ऐसा कहीं था ही नहीं पूरे ब्रॉड ड्रामा में। सत्युग की कोई वैल्यू नहीं है, सोचो आप। नहीं तो कितना सुंदर है सत्युग। सोचो, जहां ब्रह्मा बाबा को उतरना है, ऐसी ढेर की ढेर पवित्र आत्माओं को, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इसलिए इसको कहा यह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो सबसे बड़ा अजूबा जो होता है, जो भगवान ने स्थापन किया, ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वहां कोई वाचा का रोल होगा? कैसे काम चलेगा? है, सोचो आप। केवल इशारों की भाषा होगी। वाचा तो बहुत कम है, इशारों से ही काम हो रहा है, वाइब्रेशन से पूरा काम हो रहा है। थोड़ी सी कल्पना करके देखो, ये रियलिटी ज्यादा दूर नहीं है। ये सच्चाई आज नहीं तो कल हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। इसलिए आपको जो विधि दी है ट्रैफिक कंट्रोल से, उसको हल्के रूप में मत लो। जिनके लिए है, मैं ये कह रहा हूँ सबके लिए नहीं है। सब तो हल्के रूप में ही लेंगे, तो लेने दो उनको। लेकिन जिनके लिए है, जिनको लगता है कोई रीजन है ट्रैफिक कंट्रोल, इस ट्रैफिक कंट्रोल में एक छोटा सा परिवार है जो क्या मेहनत कर रहा है, निसंकल्प होने की मेहनत कर रहा है। उसके साथ साथ तुम कुछ भी नहीं हो रहा तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा भी कर रहे हो। तो सोचो, तुम्हारा वाइब्रेशन सबके पास पहुंचे, उन सबका वाइब्रेशन तुम्हारे पास पहुंच रहा है। कितनी अच्छी अवस्था बन सकती है। अगर कोई ये 24 ट्रैफिक कंट्रोल है, इसमें से कम 15-20 भी अगर ज्वाइन कर ले, सोचो आप। अब जिसको ये टारगेट है कि मेरे को जाना ही है, कुछ भी हो जाए, तो वो तो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। इसके लिए तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि तुम बाजार में हो नहीं ज्वाइन कर सकते। वहां ज्वाइन करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब तुमने टुन टुन सुना, घंटी सुनी, या पर्सनल तुमने अपने हर आधे घंटे में लगा लिया, तो वहां अंदर ही अंदर मेरा बाबा, मीठा और शिव बाबा नहीं हो सकता क्या? हाँ, या वही है जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो ग्रुप में है, उन्हीं के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। मान लो कोई ग्रुप में नहीं है, हर आधे घंटे में वो अपना पर्सनल अटेंशन दे रहा है, तो क्या वो ज्वाइन नहीं है क्या? इसका ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो एक सिस्टम बन गया, उस सिस्टम के तहत अगर कोई ग्रुप में नहीं भी है, हर आधे घंटे में वो अपना पर्सनल क्या कर रहा है, अलार्म लगा रहा है, हर आधे घंटे में, और अपनी चेकिंग कर रहा है। तो क्या वो ज्वाइन नहीं है क्या? वो संगठन के साथ क्या कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है। उसका जो है, जो भी उसने उस वक्त वायुमंडल बनाया पर्सनली, वो संगठन को सहयोग कर रहा है, और संगठित रूप में संगठन का जो वायुमंडल बना है, वो उसको सहयोग कर रहा है। सीधी सी बात।
ये है कंडीशन। अगर एक ही ट्रेन चलेगी, उस ट्रेन में सवार होने के लिए सबकी कैसी होनी चाहिए? एक मत, एक भाषा। यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहां एक संस्कार सबके मिले हुए हैं। ऐसा नहीं कोई दूसरा ये बोल रहा है कि दूसरा कुछ बोल रहा है, ऐसा वहां है ही नहीं। सोचो जहां संकल्प तक मिल जाए वहां भाषा का तो रोल ही नहीं है। कितनी सुंदर दुनिया होगी। संकल्प से भी चल रहे तो एक से चल रहे हैं उनके, इसलिए भाषा का कोई वहां रोल ही नहीं है। कल्पना करके देखो कितनी सुंदर वो दुनिया है जो भगवान के द्वारा स्थापना की जा रही है। सोचो, उसको बोला है शिवालय, उसको बोलते हैं अमरनाथ का अमर। क्या वरदान मिला है सबको? किसी की मृत्यु नहीं होती वहां पे। अमरनाथ वहां का यादगार है। तो ये भगवान तैयारी करके संगम युग पे तुम्हारे लिए आया है। क्या वैसी तैयारी आपकी है? सोचो आप, बहुत बड़ा प्रश्न है। बाकी ट्रेन चलेगी, जो एडवांस में आपने इशारे दिए हैं, और अपने टाइम से चलेगी। 2 बजे चलेगी तो 2 बजे ही चलेगी। जिनको सवार होना है 2 बजे सवार हो सकते, ये नहीं उनको मना किया कि तुम भले ही तैयार होके बैठ जाओ। तुमको कितने बजे बैठना है? 8 बजे। वो उनके लिए है, लेकिन तुम्हारे लिए 8 बजे है क्या? है? अरे तुम्हारा त्याग अगर बढ़ता है तुम महसूस करोगे। जैसे इनकी पालना मिल रही है इनको, वैसे हमको भी पालना मिल रही है, तुम खुद महसूस करोगे। ये किसी से सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं है। जितना जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता जाए खुद महसूस करेगी, जैसे अलग से बाबा की पालना मिल रही है। कोई ऐसे स्पेशल ट्रेन थोड़ी चल गई जिसमें जाके चढ़ना है। ये तो बेहद की बात है ना। जैसी उनको पालना मिल रही है जो ट्रेन में सवार हैं, वैसी तुमको पालना क्यों नहीं मिल सकती? क्यों नहीं अंदर तुमसे लगे कि नहीं मैं तो उस ट्रेन में सवार हूँ, मेरे उस जैसे कि इनसे संस्कार मिले हुए हैं, जैसे इनका त्याग वैसे मेरा भी त्याग बढ़ रहा है, इनकी तपस्या तो मेरी तपस्या भी बढ़ रही है। ट्रेन में सवार है। ये कितने बजे चलेगी ट्रेन? मैं भूल ना जाऊं। 2 बजे। और सेकंड स्टॉपेज विघ्न विनाशक। हाँ कब? 27 जन्माष्टमी। और थर्ड स्टॉपेज जी 31 अंतनी। ये क्या नाम है, शिवरात्रि या गुड़ी पड़वा कह लो। 31 गुड़ी पड़वा कह दो या शिवरात्रि कह लो। ठीक है, आपका ये यहाँ जो 4 वर्षों शूटिंग पीरियड जो किया हुआ है, 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष ऐसे 14 वर्ष को डिवाइड किया हुआ है। और उसके बाद जो लास्ट स्टॉपेज है वो 10:10 34 शिव जयंती से लेके जन्माष्टमी तक, 34 जन्माष्टमी तक ये लास्ट है। तो उसके बाद इनकी दुनिया ही अलग हो जाएगी, दुनिया ही अलग हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। इसलिए सब जितने भी है ना, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, जितने भी हैं पशु हैं पक्षी है, सब में ही एक कौन सा संस्कार रहता है? सब में, पशु हो पक्षी हो जानवर हो कीट मकोड़ कितने भी हो, सब में एक संस्कार सब में रहता है जी, मोह का संस्कार। तो जीवों में भी समाया हुआ है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसमें मोह का संस्कार नहीं, सृष्टि नहीं चल सकती। क्या जितने भी जीव हैं इनमें एक संस्कार है सब में, स्वतः नेचुरल। कौन सा? मोह का संस्कार। सोचो आप चिड़िया को देखे कभी? लड़ जाएगी अगर उसके बच्चे को कोई कौवा कोई ऐसी बेचारी भले ही मर जाएगी, लेकिन अब देखो इनकी ताकत, कैसे उनकी ताकत आ जाती है अपनी से। मोह। और ये बाबा ने कहा ये व्याधियों का मूल बताया। सोचो जितनी भी मनसा की व्याधि हैं उन व्याधियों का मूल बताया है। पहले नहीं बताया था कभी, वैसे चिंता करो। 5000 वर्ष में कभी नहीं बोला उसने। बोला कभी? कभी नहीं बोला। कब बोला? केवल लास्ट समय जब सृष्टि को परिवर्तन होना था, अंतिम समय में बोला है ये। अब सृष्टि का परिवर्तन होना है, बड़े से बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसको महाविनाश भी कहा है। तब भगवान है जो कल खत्म होने वाला है तो मन बुद्धि से खत्म करो, अपनी जिम्मेवारी निभाओ, लेकिन मन बुद्धि से नष्टो मोहा बनो। मेरा तो एक बाप दूसरा न करे, इतना ही चाहा है भाई। यही गीता का 18वां अध्याय है। कैसी लगी ट्रेन? सब बैठे? मजा तो तब है सबके सब सवार हो। थोड़े से सवार हो गए बाकी रह गए, मतलब क्या रहा? अरे अपना परिवार ही अगर उसमें नहीं है तो काहे की ट्रेन भाई है? तो क्या करनी है? कोशिश
और 2 नहीं, चलो 3 बजे, 3:30 4 बजे सवार हो जाना और 31 तक ही सवार हो जाना, 34 में तो हो ही जाना कम, इसलिए 10 वर्ष तो दिए हैं। कम से कम कितना वर्ष दिया है। यहाँ नहीं मिल पाई ट्रेन, ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ निकल गई ट्रेन, वो कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता वास्ता मार के गाड़ी लेके और वहां भी निकल गई, फिर और कहीं का शॉर्टकट वहां भी निकल गई, तो जाके पकड़ लो, है ना। ऐसा होता है, आप देखना कभी जिनके पास साधन होते हैं ना, ऐसा हो जाता है, गाड़ी निकल गई, फटाक बोल चल इधर से लेके चल, तो आगे वहां मिल जाएगी। अब अपने को मालूम है ये रुकेगी जन्माष्टमी 2027 में, बिल्कुल मिला लेंगे अपन। अब मालूम पड़ा चलते चलते वहां से भी खिसक गई, अरे कोई चिंता नहीं, 31 जो आने वाली ना ये शिवरात्रि मिल ही जाएगी, तुम दौड़ाओ तो गाड़ी को, चार्ट बढ़ाओ तो अपना, मिल ही जाएगी। मालूम पड़ा वहां से भी खिसक गई, वो तो चंद्रवंशियों के लिए थी, लेकिन 31-34 में जाके पकड़ ली ट्रेन। अब इतनी अगर कोई मेहनत करे, दिन रात मेहनत, है क्यों नहीं पकड़ने आएगी भाई, बताओ तो, कारण बताओ। वैसे तो तुम लोगों को 2 बजे से पकड़ में आ जाएगी, चिंता नहीं करनी। ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलर हो रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं हो रहे, तो चिंता किस बात की। अमृत वेला आपका मिस नहीं हो रहा है, 240 से 480 आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो कैसे मिस होगी। तो मिलनी है ट्रेन, चिंता ना करें, आप अपनी घर की ट्रेन है भाई। हाँ, ये थोड़े कि वहां जाके कोई बटन दबाएगा, मालूम नहीं पड़ा कहाँ के पीछे निकल गई ट्रेन है, कहाँ की ट्रेन, अरे अपनी ही ट्रेन है, अपने घर की ट्रेन है। स्टेशन, आप तो वैसे ही स्टेशन में ले जाते हो। हाँ, ये थोड़ी सी मेरे को आदत है, कोई भी ट्रेन से मेरी आदत है 1 घंटा पहले ही पहुंचना, भले स्टेशन पे खड़े रहो। हाँ, ये थोड़ी सी मेरी आदत है, मैं भी परवश हूँ इस मामले में। ये मेरी शुरू से ही कमजोरी है, जो टाइम दिया है किसी को उससे 10 मिनट पहले, और ट्रेन का मामला हो तो 1 घंटा पहले, इसलिए मैंने 1 बजे से ही बोल दिया था। फिर उन्होंने बताया कि नहीं राजधानी में, बोले अपनी है भाई गाड़ी, अब जाके खड़े हो जाएंगे, एसी है जाके बैठ जाएंगे, उसमें क्या है ना, कहीं भी खड़ी होगी, कहीं तो खड़ी होगी, वहीं जाके अपन एसी ऑन करके बैठ जाएंगे, कि वहां जो नजारा होगा बाहर थोड़ी है। वो जो साइड सीन देखेंगे, ध्यान रखना, उस ट्रेन में जो सवार हो गए, वो जो साइड सीन्स देखेंगे, कोई प्रभावित नहीं हो रहा, एक भी उनमें प्रभावित नहीं हो रहा, ये उनकी विशेषता है। साइड सीन है, ऐसी कोई ट्रेन नहीं होती जो चलती जाए कोई साइड सीन ना हो, लेकिन वो केवल साक्षियों के देख रहे हैं, हर सीन को साक्षियों के देख रहे हैं जो सवार हो गए। ऐसा मत समझना, इस अवस्था में वो पहुंच गए, इतना साक्षी भाव उनमें आ गया, अब वो प्रभावित नहीं हो रहे, इतना नष्टमोह बन के तब जाके चढ़े हैं। ऐसा नहीं कि वो सीन नहीं देखेंगे, सब सीन देखेंगे, उनको सब फोन वोन आके सब सुनते जा रहे हैं, फोन आपके फोन आ रहे हैं, सब सुन रहे हैं वो, लेकिन साक्षी हैं और आपको बोल रहे हैं हाँ हाँ खूब याद करो, सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा। आप ट्रेन में चले ही जा रहे हैं साक्षी होकर, आपको भी क्या कर रहे हैं ये ड्रामा है। तैयारी पक्का। वैसे एक के साथ एक फ्री तो होना चाहिए, नहीं कितना अच्छा हो जाता। इतना सुंदर जीने वाला। गुड, फिर चिंता की क्या बात। नहीं, वैसे मेरे को लगता है एक के साथ एक फ्री होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो बस। नहीं, कोई भी एक तो होना चाहिए, कि अगर एक पर्सन है तो एक को सिलेक्ट कर लो, एक के साथ, आजकल कितनी स्कीम चलती हैं, एक के साथ एक फ्री। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है ना। लेकिन ये चीज भी एक वंडरफुल है, ऐसा अनाउंस नहीं होगा एक के साथ एक फ्री, लेकिन वास्तव में ऐसा हो जाता है। जैसे कल भी यही डिस्कस हो रही थी ना, जब आप नष्टोमोह बनते हैं ना, उससे जो आपका वायुमंडल बनता है, जिनसे कनेक्टेड है उनका ऑटोमेटिक उत्थान होता है, ऑटोमेटिक। जो वाचा से काम नहीं होता ना, आपके वाइब्रेशन से होने लगता है। एक के साथ एक फ्री तो होगा ही, अगर दुनिया में स्कीम चली है तो भगवान के यहाँ ये स्कीम ना अनाउंस नहीं होगा, नहीं तो केस करने बैठ जाएं कि देखो हमारा एक ही था तो हमने तो पहले ही बोले, आपने उनको छोड़ दिया, तो अनाउंस नहीं होगा। लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। वाइब्रेशन से बड़ी पावर कोई होती नहीं। आपका वाइब्रेशन अगर सुंदर है तो जिनके आप निमित्त बने हैं उनका वाइब्रेशन चेंज ना हो, जो परिस्थिति हैं उनमें ही चेंज हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके साथ साथ वो रेस करने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप आगे आगे हैं तो आपको नष्टोमोह तो बनना है,
आपके नष्ट मोह बनने से सबका कल्याण है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक। ये तो टोटली अंडरलाइन करने वाली बात है कि आपके नष्ट मोह बनने से चाहे आप लौकिक हैं चाहे अलौकिक, सबका कल्याण है, किसी का कल्याण नहीं। शास्त्र हैं, इस बात के गवाह हैं शास्त्र कि अगर घर में से एक भी कोई ऐसा सिद्ध पुरुष निकल जाए ना, आपने पूरे कुटुंब परिवार का कल्याण कर देता है। बात तो संगम युग की है, इसलिए उनके लिए कंडीशन क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ओम शांति। बोलो कोई प्रश्न हो? अच्छा, बोलो। हाँ जी, क्या बोले? होशंगाबाद से चलेगी ट्रेन? क्या बाबा कहते हैं मधुबन के लिए ट्रेन चलेगी, तो हमारी ट्रेन तो मधुबन में हमने छोड़ दिया। अब तो हमारा आपको मधुबन की परिभाषा ही नहीं मालूम पड़ी। हर एक अव्यक्त वाणी में है मधुबन, वो मधुबन है ही नहीं। बाबा ने बोला मधुबन किसको बोलेंगे? सबको रटा हुआ होना चाहिए। जहां मधुरता है, बेहद की वैराग वृत्ति है, वो है मधुबन। कोई तो ऐसा मधुबन होगा। एडवांस में बाबा बहुत अच्छे से बोल के गए हैं कि वास्तव में मधुबन कौन? ये मिनी मधुबन एक भी मधुबन नहीं है। बाबा ने यहां तक बोला कि उस मधुबन की तो बात ही निराली होगी। अव्यक्तवाणी में बोला है, जहां मधुरता हो, बेहद की वैराग वृत्ति, उसको कहेंगे मधुबन। अव्यक्तवाणी है, वो मधुबन कभी था ही नहीं। नहीं तो वहां चौथी अवस्था में, वहां चौथी अवस्था में क्या कुछ हो रहा है अपने को नहीं मालूम। कैसे एक दो की टांगे खींची जा रही है, वो मधुबन बचा कहां? सोचो, जो वहां का हेड है, निर्वैर भाई थे, अभी तो शरीर छोड़ दिया। सोचो, वो 31 दिसंबर 2017 को बोल रहे हैं बाप दादा से, अरे बाप दादा इतनी खिटपिट चल रही है, कुछ तो मैसेज दो। और वो बाप दादा क्या बोल रहे हैं? अरे सब लाइव सुन रहे हैं भैया, ये हैरान हो रहे कि ये भाई क्या बोल रहा है। सोचो आप, कितनी बड़ी बात। ये 17 की बात है, लास्ट की। अभी तक तो कितना बड़ा नरक बना दिया होगा इन्होंने। वो मधुबन है ही नहीं भाई। मधुबन अर्थात जहां मधुरता हो, जहां बेहद की वैराग वृत्ति हो, तो कोई तो मधुबन होगा। उस मधुबन से ट्रेन चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? और मधुबन निवासी उसमें सवार होंगे। वो मधुबन निवासी हैं जो उसमें सवार होंगे, उनके लिए वो ट्रेन है, क्यों नहीं बैठेंगे वो? हाँ जी, ये अभी एक दो बार ये पॉइंट रिपीट हुआ ना कि हाँ। याद की वैल्यू नहीं है, त्याग की वैल्यू। हाँ, तो उसके साथ ये भी कॉन्ट्रास्ट हुआ कि हठ योग से राजयोग सिद्ध नहीं होगा। क्यों? आज तक हुआ क्या ऐसा? तो फिर कायदा ही नहीं है। इसका मीटिंग पॉइंट क्या है? आप सीधी सी देख लो परिभाषा। आपका जैसे त्याग बढ़ता है, ऑटोमेटिक याद आपकी बढ़ती है, स्वतः ही बढ़ती है। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या संतुष्ट हो? आप देखना, कभी भी थोड़ा सा त्याग बढ़ेगा ना, अपनी तरह का कोई भी जटिल संस्कार, जैसे वो हटेगा ऑटोमेटिक तुमको अच्छा लगने लगेगा, याद में भी वृद्धि हो जाएगी। त्याग मतलब जो हमने अपने किस त्याग माना अपनी तरह का अपना त्याग है। त्याग की परिभाषा सबके लिए एक सी नहीं होती। आपको अपना त्याग देखना है, अपनी तरह का कौन सा त्याग आपको करना है जो आपकी तपस्या में आड़े आ रहा है। उस त्याग से आपकी तपस्या बढ़ेगी। जितना जितना त्याग बढ़ेगा उतनी उतनी आपकी तपस्या बढ़ेगी। त्याग ही तपस्या है, कायदा भी है। जितना जितना वैरागी बनते जाते हैं, वैरागी माना त्यागी। वैराग बढ़ा तो तपस्या, तो राग माना बुद्धि फंसी हुई है। जहां जहां बुद्धि जिन जिन रागों में फंसी है, ये वैराग है ही नहीं, माना त्याग नहीं है। जैसे से बुद्धि उन रागों में से निकलने लगी, ये वैरागी हो गए, माना त्यागी हो गए। तो त्यागी को ही तो तपस्या कहते हैं, वही तो सफल हो पाता है। हाँ जी। तो इसका मतलब जो भी हमने जटिलताएं पकड़ के रखी है, जो हम रियलाइज अरे बहुत सूक्ष्म बात है, ये पर्सनल है। ये बहुत सूक्ष्मता है। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है, हम चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता, तो उसको भी तो टाइम लगता है। जमदे जामदे हो जाएगा क्या? उसके लिए जितना अभ्यास बढ़ता जाता है, वो धीरे धीरे वो ढीला होता है संस्कार। ढीला होने के बाद वो संस्कार खत्म होता है। तो इसलिए ये देखना है, त्याग की अगर बात आई है तो अपने लिए पर्सनल देखना होता है, अपना चिंतन करना होता है। नहीं तो ऐसे में माथा भारी हो जाए, मैं तो बहुत चाहती हूँ, ये संस्कार मेरा जा ही नहीं रहा। अरे जब बहुत चाहती हो, याद कर रही हो, अमृत वाला मिस नहीं होता, तो जाते जाते ही जाएगा या जमदे जामदे हो जाएगा। तो इसलिए त्याग को भी देखना है, सूक्ष्मता चाहिए उसको देखने के लिए भी।
हाँ जी। जैसे कोई कोई लोग स्थूल त्याग एकदम जल्दी से कर देते हैं, हैं? स्थूल त्याग हाँ। एकदम जल्दी से कर देते हैं, हाँ हाँ, लेकिन फिर वो वापस बाउंस बैक होता है। तो तुम्हारे पास कैसे मालूम? तुमने कौन से ऐसे सर्टिफिकेट कितनों को दे दिए? तो फिर ये क्यों, इतनी बड़ी बात क्यों? हम उनको क्यों देखें जो मरने वाले हैं, जिन्होंने ऐसा किया? तुम नई दुनिया में ये बात कैसे बोल सकती हो? जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, नई दुनिया के हिसाब से बोलना चाहिए, पुरानी दुनिया के हिसाब से नहीं। इसलिए पुरानी दुनिया कोई नई दुनिया में आ ही नहीं पाता, कायदा ही नहीं है। ये बात नई दुनिया में नहीं बोल सकते, और नई दुनिया में रह ही नहीं पाएगा वो। अगर ऐसा हो रहा है, नई दुनिया में कभी भगाया नहीं जाता, कभी नहीं। लेकिन स्टेशन ही ऐसी बन जाएगी, वो कहते हैं विमान खड़े हैं इनके लिए, कितना रिगार्ड देते हैं इनको, विमानों में बिठा के तब जाके कहाँ पहुंचाते हैं। वो लोग रिस्पेक्ट के साथ रखते हैं, विमान को वापस भेज देते हैं। मुरली में ही आया ना, नहीं ये नहीं कह सकते नई दुनिया में। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब इस ट्रेन में चेन नहीं खींचनी है तो कौन सी चेन नहीं खींचनी है? चेन है ही नहीं। हाँ चेन नहीं है, वो हाँ जी, क्या? ये चेन हमने निकाल के फेंक दी तो चेन बची नहीं। हाँ, कोई भी श्रृंगार आपका नहीं बचा तो चेन कहाँ की रही? अच्छा, उस तरह से देखना है। वो किस तरह से देखेंगे? ये चेन भी निकाल के फेंक दी, ये भी चेन निकाल के फेंक दी, कोई मोह ही नहीं बचा किसी चेन से। है, लोहे की चेन तुमने पहले ही फेंकी, सोने की चेन बाद में, ये सोने की चेन इसको ही हाथ में, हीरे की चेन पहनाने की कोशिश की तुमको, जो वैल्यूएबल रत्न थे। हट, मेरा तो एक शिब्बा और दूसरा तो कौन रोक सकता है भाई तुमको? कहीं की चेन नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, तो कौन खींचेगा चेन? हाँ जी, बस यही पूछा। सारी चेन नहीं निकलेंगी तब तक ट्रेन भी नहीं चल रही, चिंता मत करो। लेकिन चल जाएगी, तब तक चेनें क्या हो जाएंगी, फिक जाएंगी सबकी सब चेनें। हाँ जी। और कोई रह गया तो? अरे ट्रेन किसी को नहीं छोड़ती, ट्रेन तो चाहती है, पहले ही बता दिया 2 बजे 2 बजे 2 बजे 3 बजे 3-4 बजे, फिर वो 7-8 बजे, पहले ही टाइम टेबल फिक्स है। तो कैसे रह जाएगा कोई? रह रहे तो अपने अलवेलेपन की वजह से रह रहा है, रह रहे तो अपनी कमी कमजोरी की वजह से रह रहा है। इतना पहले से सब अनाउंसमेंट हो रही है और फिर कोई कैसे रह जाए समझदार? ये भी तो बोला चलो यहाँ 2 बजे अवस्था में ये ट्रेन का जो भी हमने अभी मुरली में बताया, वो जो- कौन सी अवस्था में ये ट्रेन को समझने का? ये ट्रैफिक कंट्रोल ओनली, दूसरा कुछ नहीं है। एक ट्रैफिक कंट्रोल ही मात्र है जो आपको कम से कम 20 बार मिल रहा है, 24 बार सॉरी मिल रहा है ना? उसमें जो तुम मेहनत कर रहे हो वहां संगठित रूप में मेहनत हो रही है, उसमें आपकी प्रोग्रेस आपको मालूम पड़ेगी। अगर इतनी सुंदर तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो वहां आपको अपनी धीरे धीरे प्रोग्रेस मालूम पड़ेगी, इसकी क्या वैल्यू है। जो इतना अटेंशन दे रहा है ट्रैफिक, वो कैसे मिस हो सकता है? हो नहीं सकता। और फिर 240 तो कर ही रहा है कम से कम बाहर रह के, कैसे मिस हो जाएगा ये? बिल्कुल नहीं मिस होगा। हाँ जी, तो जैसे आपने 27, 31, 34 वो सब बताया, तब तक ये ट्रैफिक कंट्रोल को इस तरह से बढ़ाते जाना है। अरे कई ग्रुप बन जाएंगे। हाँ रहेगा इसका टाइम पीरियड 3 से 5, क्योंकि यही सिद्धि स्वरूप बनने का आधार है। अमृत वेला, अमृत वेला नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल। कंट्रोल तो शुरू ही होते हैं दिन में, जब आपका कर्म योग शुरू होता है। मोस्टली कर्म कब से शुरू होता है? दिन में 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, तो वो कर्म योग का ट्रैफिक कंट्रोल है। अमृत वेला तो आपका खास है ही है। आप सोचो 240 कितना आसान है अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छे ज्वाइन करते हैं। अगर 20 ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन करें तो कम से कम अगर इतना अटेंशन दिया तो 30 तो दोगे अपने को, 3 मिनट तो दोगे ही, तो 20 या 60 तो यही हो गए। और 2 घंटे आपने अमृत वेला किया, तो उसमें कभी 40 कभी 50 जैसी आपकी अवस्था है, तो वो ऐसे नुमाशाम 2 घंटे, तो 240 तो चुटकियों में हो रहे हैं। भाई तुम्हारा अलवेलापन है, कोई भी तुम्हारी ड्यूटी निभाते हुए 240 तो आराम से हो जाएंगे भविष्य में। लेकिन थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, चाहे वो अमृत वेला हो, चाहे नुमाशाम हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल बहुत बड़ा आपका सहयोगी बनने वाला है, चाहे अमृत वेले का सार है चाहे नुमाशाम का, मुख्य ट्रैफिक कंट्रोल ही। तो सब हिमालय पहुंच गए तो फिर वापस वहां तो कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा ना? वहां तो सब वहां भी यही कनेक्ट कुछ करेंगे। वहां तो सब अपने आप कनेक्ट नहीं हो जाएंगे? है जी, अब सब बैठे तो एक ही साथ कनेक्ट नहीं होंगे। इस वहां तो कोई रोल ही नहीं है, रोल ये तो ही सब नहीं। माथा यही मारना था। अच्छा, वहां तो आनंद ही आनंद है। वहां तो इतना सुंदर संस्कार है, जहां बैठे हैं जाम, वो बर्फ कैसी है वहां पे, जहां बैठे हैं जाम, वो तभी प्रकृति चेंज होगी। वहां जितनी भी मूर्तियां बैठी हैं वो जाम ही हैं, बर्फ में जम गई,
तब प्रकृति का चेंज होगा, और संगठित योग बल से प्रकृति का चेंज होगा, ऐसे नहीं। संगठित योग बल से तो वहां तो सब मूर्ति ही जाम है, वहां को ये प्रैक्टिस चल रही है एशलम में। जो नीचे एशलम होंगे वहां ये रूटीन चलती ही रहेगी कि उनमें से निकल निकल के मूर्तियों को कहाँ जाना है, ऊपर जाम करना है, उनको भी जाके जाम लगाने हैं। हाँ जी, सर जो भक्ति मार्ग के ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं और ये वो वाले कहाँ traffic होते हैं control? भक्ति मार्ग में? वो तो केवल ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ होते हैं, वो लाइटें लगी रहती हैं तो क्या करते हैं, वो ट्रैफिक का कंट्रोल करते हैं। लाल लाइट लगी रहती है, हरी लाइट और पीली लाइट, तो ट्रैफिक को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नहीं करते, नहीं तो एक्सीडेंट ही हो जाए। तुम्हारे भी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, ग्रीन लाइट भी है और रेड भी है, और तीसरी कौन सी, पीली। और तुम अपनी अवस्था भी तो 3 अवस्थाओं में डालते हो ना, तो ये तुम्हारा बेहद का ट्रैफिक कंट्रोल है। नहीं मतलब जो ऐसे बोलते हैं ना भक्ति मार्ग की तरह डाल देते हैं, हाँ मतलब टीसी हाँ हाँ, कि मतलब ठीक है, ठीक। जिनके एक जैसे तो होते नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। वो कई बार ऐसा भी होता है, एक अपनी कैलकुलेशन होती है, माना वो ऐसा दिखाने वाली बात भी नहीं है, वो उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है। जैसे अमृत वेले उठे, उन्होंने मेहनत की तो उन्होंने एक लगभग दे दिया अपने आप को, तो उतना वो नहीं, रिसर्च वाली बात नहीं है वहां पे। जैसे मान लो कोई 3 बजे उठा, 3 बजे से लेकर उसने 5 बजे तक अच्छी याद की, तो उसको लगता है मेरे ये 50 हो गए या 100 हो गए या 60 जितने भी हुए, तो एक लगभग उन्होंने वैसा नहीं की जैसे घूम के जो एक डायरेक्शंस हैं जो रिसर्च के हुए, वैसा रिसर्च जैसा नहीं है, लेकिन एक मोटे रूप में याद तो की है, ऐसी पॉकेट में नहीं डाला है, याद किया है। लेकिन जो रिसर्च की बात आती है वैसा रिसर्च वाला नहीं है वो, इसलिए उसको कहेंगे भक्ति मार्ग। बाकी ये नहीं कि याद नहीं किया, या ये भी नहीं कि उससे कोई विक्रम विनाश नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। भगवान को याद किया, कोई देहधारी को थोड़ी किया है, लेकिन वो रिसर्च नहीं है। ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर की जो बात आती है वो नहीं है, बाकी याद तो किया है। भगवान को याद किए तो भावना का फल तो मिलता है, इसलिए भक्ति मार्ग में तो भावनाओं का फल मिलता है, यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? बाकी जो रिसर्च की बात है वो नहीं है। नहीं मतलब भाई साहब जैसे कोई घूम के कर रहे हैं, हाँ जी, तो भी मन को रोकने का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ जी, मतलब मन को रोकने का ठीक है, मेहनत करते हैं। ठीक है, कोई बैठ के कर रहा है हाँ जी, तो वो भी मन को ही रोकने की मेहनत कर रहा है। ठीक है। तो कोई भी किसी भी तरह से कर रहा है ट्रैफिक कंट्रोल, तो उसका लक्ष्य तो एक ही होता है ना कि हमें अपने मन लेकिन को इतना आसान है क्या जितना आसान आप बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है इतना आसान है क्या? सबसे बड़ी मुसीबत है ट्रैफिक कंट्रोल। इसे सिंपली याद करते हैं तो वो अपने हिसाब से जोड़ लेते हैं। सिंपली याद करते हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, देहधारियों को याद नहीं कर रहे, लेकिन वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल जिस लक्ष्य से दिया हो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। बाकी याद तो वो कर रहे हैं, उठे हैं तो किसको याद करेंगे, याद तो करेंगे ना, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है। हाँ, स्टॉप वॉच वो लेके बैठते हैं, मन को ऐसा रीड करते हैं अंदर से, तो बात अलग है, यह है ट्रैफिक कंट्रोल। स्टॉप वॉच के आप घूम घूम के जो बीच बीच में मन को चेक कर, यह है ट्रैफिक कंट्रोल। बाकी उठे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट डाल दिया, लगभग इतना, ठीक है, इसके लिए कहा वो भक्ति मार्ग जैसा है। उससे वो रिजल्ट नहीं निकल सकती जो ट्रैफिक कंट्रोल से निकलनी चाहिए, या जो आपको कंट्रोलिंग पावर आनी चाहिए, रूलिंग पावर आनी चाहिए, उसका उसमें कोई रोल नहीं है। बाकी याद तो है, ऐसे नहीं कि याद नहीं है, उससे विक्रम विनाश नहीं होते, ये भी नहीं है, लेकिन ज्वाला स्वरूप अवस्था नहीं है। तो ट्रैफिक कंट्रोल से रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग और कहाँ से आएगी? तो मीन्स में सब जैसे कि जो भी संस्कार परिवर्तन होंगे, हाँ जी, तो वो भी ट्रैफिक कंट्रोल से। अरे जटिल से जटिल संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। तो जो पहले महसूस होता है वो अभी नहीं होता है, तो उसका मतलब तो चेंज हो रहा है। क्यों नहीं? मतलब जो अरे ट्रैफिक कंट्रोल क्या है, मन पावरफुल हो रहा है, जो आप डिसीजन लेंगे वो कर डाल रहे हैं अब आप, ये मतलब है। मन जिसका पावरफुल होता जाएगा उसका संकल्प आएगा, वो कर लेगा, बस सीधी सी बात है। इसको कहते हैं मन पावरफुल होना। नहीं तो मन में संकल्प आ रहा, कर नहीं पा रहे, इसका मतलब मन अभी कमजोर है। तो ट्रैफिक कंट्रोल से मन पावरफुल होता जाता है, जो भी डिसीजन लेते हैं फटाक से, उनको टाइम नहीं लगता करने में। और संस्कार जो हैं वो ढीले होते जाते हैं, जो जटिल संस्कार थे धीरे धीरे वो ढीले होते हैं, ढीले होते होते खत्म हो जाते हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाला स्वरूप अवस्था, इसलिए इसको बोला बीज रूप अवस्था भी है ये। ठीक है, चलो ओम शांति।